आज के इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अवसर पर देश भर से हमारे सभी हेल्थ सेक्रेटरीज़ और मिशन डायरेक्टर्स जो वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जुड़े हैं और यहाँ मेरे साथ भारत सरकार में मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल जी, मेरे साथ यहाँ से जुड़े हुए हमारे अपूर्व चंद्रा जी जो हेल्थ के सेक्रेटरी हैं और हमारी एडिशनल सेक्रेटरी और मिशन डायरेक्टर आराधना पटनायक जी, सभी ऑफिसर्स हमारे केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए और सभी प्रदेश के हेल्थ के जुड़े हुए सेक्रेटरीज, ऑफिसर्स, मिशन डायरेक्टर्स, आज हम सब लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को मनाने के लिए एकत्र आए हैं। जब हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करते हैं तो ये हम सबको एक तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और फैमिली प्लानिंग को सुदृढ़ करना, इसके रीअफर्मेशन का और कमिटमेंट के प्रति अपनी जो सोच है उसको उजागर करने का और उसको स्थापित करने का दिन है। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एक तरीके से मंथन करने का भी दिन है कि हम आज के दिन ये तय करें कि वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, वेयर वी हैव टू गो and how far we have reached and what are the bottlenecks which we are facing from time to time which needs to be addressed. हम सबके लिए खुशी की बात है कि भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय लंबे समय से इस बात के लिए सजग रहा है और हमारा एफर्ट और हमारा कमिटमेंट कंटिन्यूअस रहा है, कंसिस्टेंसी रही है। वी हैव नॉट बीन जंपिंग फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम, वी आर नॉट जंपिंग फ्रॉम वन स्ट्रैटेजी टू अनदर स्ट्रैटेजी, बट वी हैव मेंटेन्ड अ कंसिस्टेंसी. We have improvised our strategies, but along with it, we have also tried to see to it that whatever we had done in the past, that is also maintained and how it can be improved and improvised. इस बात को हम लोगों ने ध्यान में रखा है। अभी अनुप्रिया जी ने बताया कि हमारे देश की पॉपुलेशन दुनिया की 1/5 है, इसलिए भारत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और उसमें भी 65% हमारी जो लोग हैं वो एडोलेसेंट है. अब नाउ दिस कैन बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो where the young population can be sensitized so that in coming times we are able to contain the population and we can strengthen our family planning. And when I say family planning means having a healthy family and healthy life, और उस healthy life के लिए family planning के माध्यम से किस तरीके से हम अपने बच्चों को परवरिश कर सकते हैं, यह हम सबको बर्थ बाय चॉइस एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस, इस तरीके की हम परिस्थिति को पैदा करने में सफल रहते हैं. अभी अनुप्रिया जी ने बताया कि यंग पॉपुलेशन का हमको लाभ नहीं सिर्फ विकसित भारत को बनाने में है बल्कि विकसित परिवार को भी आगे लाने में है. इसलिए विकसित परिवार होगा तो विकसित भारत होगा और विकसित परिवार करना है तो उसके लिए हमको यंगर लॉट को, एडोलेसेंट एज के लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा so that in future we are not only able to maintain the approach and the consistency, but we are able to give better delivery and better results as far as population control is concerned. तो ये मुझे लगा कि आपके साथ मैं शेयर करूं. मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम सब लोग
अपने TFR को रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। हमारे नेशनल फैमिली सर्वे का जो NHFS का रिपोर्ट पहले का आया और अभी का आया है, उसमें हम सबको एक तरीके से संतोष भी है और एक तरीके से हमारी कमिटमेंट, जिस कमिटमेंट के साथ हम आगे बढ़े, उसका हमको रास्ता भी दिख रहा है कि जो हम लोगों ने रास्ता लिया है वो सही रास्ता है एंड वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अनुप्रिया जी और हम दोनों 2016 में भी स्वास्थ्य मंत्रालय में थे और उस समय हम लोगों ने परिवार विकास मिशन शुरू किया था। आज जब मैं NHFS में जब हम देखते हैं कि उसके रिज़ल्ट्स पॉजिटिव आए हैं तो मन को खुशी भी होती है और थोड़ा उत्साह भी बढ़ता है कि वी हैव चोज़न द राइट डायरेक्शन और वो मिशन परिवार विकास, इस काम को हम आगे बढ़ा सके हैं जो हम लोगों ने 2016 के 11 जुलाई को शुरू किया था। अभी अनुप्रिया जी ने बताया भी आपको कि 146 डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोगों ने 7 स्टेट्स में ढूंढा था और अभी मुझे खुशी है कि आपने उसको एक्सटेंड किया और आपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी उसमें जोड़ा है एंड नाउ शायद नंबर जो है वो 360 डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंचा है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये स्टेट्स हम लोगों ने लिए थे। अभी भी मैं एक बात कहूँगा कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को रीडिज़ाइन करें और रीडिज़ाइन करने में जो हमारे को फैमिली सर्वे आया है, उस फैमिली सर्वे के अनुसार हम देखें कि अब कौन से हाई पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स रह गए और उस तरीके से हम उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इसको करने की आवश्यकता है। लेकिन हमको दोनों एस्पेक्ट्स पर वर्क करना पड़ेगा। वो एस्पेक्ट ये है कि जहां हमारा TFR 3 था, जिसको हम आज 2.4 से लेकर के 2.1, 2.0 से नीचे भी लाए हैं, वहां उसको मेंटेन करना है और मेंटेन करने के साथ साथ जो रह गए हैं उस पर हमको फोकस करना है। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि उस समय मंत्रालय को लग रहा था कि मैं क्या एक्सरसाइज करा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट्स निकाल रहा हूँ, क्या है, अब तो सब जगह करते हैं। पर आज उसका हमको फ़ायदा ये मिल रहा है कि बिकॉज वी हैड फोकस्ड ऑन दोज डिस्ट्रिक्ट्स, टुडे द स्टेट TFR हैज़ कम डाउन एंड द नेशनल TFR हैज़ कम डाउन। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई मर्ज कहाँ है और उस मर्ज का इलाज क्या है। और उसी तरीके से आप लोगों ने जो नए नए कार्यक्रम भी इसी में मिशन परिवार विकास मिशन में जो आप लोगों ने शुरू किया, जैसे आपने नई पहल किट्स को आपने बढ़ावा दिया, उसी तरीके से सारथी वाहन को आपने सहारा दिया। स्टेट्स का मैं धन्यवादी हूँ कि आपने सास बहू सम्मेलन में सास पति बहू सम्मेलन भी जोड़ दिया और आपने सास बेटा बहू जोड़ दिया। ये अच्छी बात है कि आपने एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर को आपने जोड़ा है, तो उसके कारण भी प्रोग्राम में सफलता मिली है और आप आउटरीच प्रोग्राम में भी गए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने, चाहे छाया है, अंतरा प्रोग्राम है, चाहे आपने ये अन्य प्रोग्राम्स को लिया है, उसमें भी आपको सिग्निफिकेंट लीप दी है, एक छलांग आप लगा सके हैं और उस छलांग के कारण हम इस बात को समझ सके हैं कि किस तरीके से TFR आज लेस देन 2.1 पर पहुंचा है। तो इसके लिए मैं अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को और आप सभी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालयों को, सभी सेक्रेटरीज को, सभी मिशन डायरेक्टर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस काम को करने में सफलता हासिल की है। और आज जो हमारा सर्वे है, वह सर्वे भी इस बात को इंगित करता है। इसके लिए हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं अपनी जिम्मेवारी में थोड़ा सा कम रहूँगा अगर मैं अपने
हेल्थ वर्कर्स को आज उनको बधाई ना दूं, अगर मैं फ्रंट लाइन वर्कर्स को बधाई ना दूं, अगर मैं आशा वर्कर्स को बधाई ना दूं, और हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं या हमारे एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स हैं, इंटर सेक्टोरल डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अगर मैं बधाई ना दूं, ये काम संभव नहीं होता अगर हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स दूर दराज के एरिया में, फार जहां हम अपने नीड्स को मीट नहीं कर पाते हैं, वहां तक पहुंच करके उन्होंने काम किया है। और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज वो फिर से रीअफर्म करेंगे और अपनी कमिटमेंट को दोहराते हुए इस काम को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये जो अभी नए फैमिली हेल्थ सर्विस के जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसके माध्यम से जो हमको पता चलता है वो ये है कि लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा हम अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज को रोक सके। लगभग हम 20 लाख अनसेफ एबॉर्शंस को हम रोक सके हैं, और उसी तरीके से हम 20,000 के आसपास और ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ ये सिर्फ 2023 का दे रहा हूँ कि 2023 में 20,000 मैटरनल डेथ्स को हम अवॉइड कर सके हैं, और इसको भी हम आगे बढ़ा सके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, और इस तरीके से आप लोगों ने सारे काम को आगे बढ़ाया है। मैं अब सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम कंप्लेसेंट ना हो जाएं, और आज के दिन हमको रीथिंक करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है कि हम रिप्लेसमेंट लेवल पर देश को लाना है। और हम जानते हैं कि समय के अवधि को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री हम बने हैं, लेकिन हमको अपने चैलेंजेस को समझते हुए रिप्लेसमेंट लेवल पर जल्द से जल्द आना है, और इसके लिए हमको हर एक तरीके के प्रयास करने होंगे। जो हमने अपना बास्केट इंक्रीज़ किया है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, उसका भी हेल्थ वर्कर्स के माध्यम से बहुत प्रचार होना चाहिए, और प्रचार होने के साथ साथ हमको चॉइसेस देनी चाहिए और अवेलेबिलिटी देनी चाहिए, और वो हेल्थ सेंटर्स के माध्यम से भी हो सकता है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारे अनमेट नीड्स हैं वो हमको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मैप करने चाहिए, और हमको ब्लॉक वाइज भी मैप करने चाहिए, और उसको हमको आगे किस तरीके से उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं उसकी हम चिंता करेंगे तो ठीक रहेगा, और इस बात को हम ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर हम परिवार विकास मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमको नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, इसके आज के रिजल्ट्स को देखकर हमको फोकस एरिया हमारा क्या है, और उस फोकस एरिया के लिए हमको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप और सभी प्रदेश के जो हमारे सेक्रेटरीज़ हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप अपने मिशन डायरेक्टर के साथ बातचीत करके अपने स्टेट का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा ब्लॉक, कौन सा एरिया, कौन सा आरोग्य मंदिर का एरिया, कौन सा ग्रुप छूट गया है जहाँ से हमारी पॉपुलेशन की नीड्स को मीट नहीं किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो हम उसको ढूंढें। दूसरा कि उनके बिहेवियरल हैबिट्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स विच आर ऑन ग्राउंड, but there are many problems which are not discussed, which are not known also. So we will have to do little survey in depth of that area. What is the reason? What makes them? Whether the male partner is not cooperative, whether the female are uneducated, any other taboo is there. What are the reasons which is not helping in controlling the population? उसको रीजंस को जान करके हमको रीस्ट्रेटेजाइज करनी पड़ेगी।
और मैं चाहूँगा कि स्टेट्स हमको लिखें, हमको बताएं कि व्हाट आर द रीजंस। एक तो वो अपना सर्वे के आधार पर पता करने की कोशिश करें कि वहाँ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या हैं, व्हाट इज़ द लोकल इश्यूज विच आर बिकमिंग द रीजंस, एंड उसका ऑल्टरनेटिव हम स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। और अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं निकाल सकते हैं तो आप हमारे को समस्या बता दीजिए, हम उसको निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसको हमको एक सही तरीके से आगे बढ़ाने की चीज़ है, और इसलिए आप इसमें सब लोग आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। जैसा आपने कहा, अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय कमिटेड है, अवेलेबिलिटी भी रहेगी। और जो इस बार हम लोगों ने कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन किया है और प्रिपरेटरी के लिए भी हमने टाइम दिया है, मुझे लगता है कि अब हमको लास्ट माइल डिलीवरी के लिए अपना पूरा का पूरी ताकत लगानी चाहिए, और उसमें आप सब लोगों का योगदान रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, आप लोगों ने अपने तरीके से भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, यानी एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है न्यू मेथोडोलॉजी भी आपने अडॉप्ट करने का प्रयास किया होगा टू कंट्रोल पॉपुलेशन। आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड राइट टू अस what new methodologies you are thinking, what new methodologies you have adopted, so that we can also include in the best practices and we can share with other states also, क्योंकि ये हमको कलेक्टिवली काम करना है और इसको हमको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आप सब लोगों से एक और निवेदन करूँगा कि जब हम कहते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, अ कॉमन मैन रिएक्ट्स बाय सेइंग ये तो बढ़ता ही रहेगा, ये तो ऐसे ही चल रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। मैं चाहूँगा कि सारे स्टेट्स और सेंटर इस पर प्रेस ब्रीफिंग दे, और फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा आया है, जिस डेटा से साफ दिखता है कि 0.4 to 7% हमने डिक्रीज़ किया है, और जो हमारे हाई बर्डन स्टेट्स थे वहाँ हमारा नंबर रिड्यूस हुआ है। दिस शुड बी told loud and clear and not once, many times, so that हम इतना मेहनत जो होती है उसका क्या असर पड़ रहा है, और हम रिप्लेसमेंट लेवल पर हम कब पहुंच जाएंगे, कौन सी स्टेट्स, हाई बर्डन स्टेट्स आज ईज आउट हुई हैं, ये सारी चीज़ें जनता के बीच में जानी चाहिए। इसलिए आज का दिन जहां हमारे आत्मचिंतन का है, आत्ममंथन का है, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रीस्ट्रैटेजाइज करने का है, वहीं अपनी जनता को भी बताने का है, और आशा वर्कर्स से लेकर के फ्रंट लाइन वर्कर्स को, और हमारे आरोग्य मंदिर में बैठे हुए लोग, और ख़ास करके जो हम अपना ये वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स को भी हम, ताकि हम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करते हैं तो फैमिली का वेलफेयर वैक्सीनेशन से भी जुड़ा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक एलैबोरेटिव नरेटिव हमको खड़ा करना चाहिए, और उसको आगे बढ़ाएंगे तो शायद ये सब जो हमारा एफर्ट है वो सिर्फ निर्माण भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में बंद नहीं रह जाएगा, वो देश को भी पता चलेगा। तो इस तरीके से हम काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप सब लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कहना आसान है, वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव टू चेंज द बिहेवियर्स, वी कांट वर्क विद अ स्टिक एंड से दैट नाउ यू आर नॉट सपोज टू produce more than 2 child. We cannot say that we interfere into your family life, but at the same time we can encourage them, we can sensitize them, we can make their life better, we can make their family's life better। और इसके लिए हम सब लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है। आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन आज के दिन ये आवाज़ स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानी चाहिए कि हमारा एफर्ट ज़ायर नहीं जा रहा है, और हम TFR की ओर इतनी स्टेट्स में जा चुके हैं, इतनी स्टेट्स में हमको TFR लेवल पे पहुंच गए हैं, और हमारे रिप्लेसमेंट लेवल हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इस बात का एक आशान्वित नरेटिव जो हम कर रहे हैं वह लोगों तक जाना चाहिए। आप सब लोगों को पुनः आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के लिए बहुत बहुत बधाई। आप आगे बढ़ें और हम सब लोग एक कोऑपरेशन में काम करें, एक उसी स्पिरिट में काम करें। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय
आपके लिए हमेशा तैयार है, आपकी सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद।